नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजबाली और आप देख रहे हैं वास्तु टिप्स। वास्तु टिप्स में मित्रों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मकान की जिस घर में पहले बहुत कुछ अच्छा था, लेकिन कुछ वास्तुशास्त्री और कुछ ऐसे ही जो दूसरों के फटे में टांग अड़ाते हैं, जिनको पूरा ज्ञान नहीं होता वास्तुशास्त्र का या किसी मंत्र का या किसी चीज़ का पूरा ज्ञान होता नहीं है, और किसी के ऊपर टिप्पणियां करते रहते हैं कि आप ये कमरा ऐसे बना लीजिए, ये नलका यहाँ पे लगा लीजिए, आप रसोई यहाँ पे बनाएं, आप यहाँ पे पौड़ियाँ सीढ़ियाँ यहाँ पे बनाएं, आप यहाँ पे चुबारा बना लें, आप यहाँ पे ये बनाएं, आप ये बनाएं, आप यहाँ पे मंदिर रखें। तो ये होते हैं टोका टोकी करने वाले इंसान, जिनको पूरा ज्ञान तो होता नहीं है खुद को, और लोगों को सलाह देने के लिए निकलते हैं। और लोगों को सलाह देनी तब चाहिए जब आप खुद उस ज्ञान के खुद मालिक हैं। मान लीजिए कि हमारे घर में 10 बोरी आटा है तो हम किसी को खाना खिला सकते हैं। खुद के घर में आटा है नहीं है और किसी को खाना कैसे खिला सकते हैं? ऐसे ही पहले हमको खुद को ज्ञान होना चाहिए किसी भी चीज़ का। अगर हम खुद उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तब हम किसी को ज्ञान दे सकते हैं, वरना उस ज्ञान का बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो ऐसा ही कुछ एक ऐसा मकान बताते हैं आपको जिनका पहले सब कुछ अच्छा था, लेकिन किसी ने ऐसे ही ज्ञान देके और उनका जो घर है उसका वास्तु इतना बुरा भयंकर बना दिया कि उस घर के अंदर जो घर के मुखिया हैं उनको बीमारियां हैं, घर की जो मुखिया है उनको बीमारियां हैं, उनका बच्चा है जो वो कम तनख्वाह में लगा हुआ है कहीं पे, और एक उनका छोटा बेटा है, जगह जगह से कर्जा उठा के और घर का खर्च चला रहे हैं, लोन लेते हैं, छोटा मोटा कर्जा लेते हैं रिश्तेदारों से मांग के। और जो उनके रिश्तेदार हैं या कोई और भाई बहन है वो इसलिए उनको पैसा देते हैं उधारा, क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर अच्छा है, बर्ताव अच्छा है, और उनको ये भी उम्मीद है उनके रिश्तेदारों के, अगर मान लीजिए कि इनसे पैसा नहीं भी उतरेगा तो ये अपना मकान बेच के भी हमको देंगे, पर देंगे जरूर। ऐसे इंसान का घर मैं आपको दिखाता हूँ जो खुद हमने उसको सही करवाया है। तो दिखाते हैं मित्रों, ऐसा एक मकान है जिसका यहाँ पूरब और यहाँ पे पश्चिम पड़ता है, यहाँ पूरब है यहाँ पश्चिम पड़ता है, कॉर्नर का मकान है ये। ऐसा मकान है जो जिसका सूरज यहाँ से निकलता है, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण ऐसे पड़ता है ये, ऐसे या ऐसे नहीं है, चौरस में नहीं है, तिरछा सूरज निकलता है यहाँ से। अगर यहाँ से इसका सूरज निकलता है तो इसका जो ईशान कोण है वो ये बनता है, ये भाग बनता है, ये ईशान कोण बनता है, नॉर्थ ईस्ट का जो भाग ये बनता है, ये जो भाग बनता है वो साउथ वेस्ट का भाग बनता है। और ऐसे ही मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट का ये हो गया, ठीक है। तो ये जो सूरज यहाँ से निकलता है, यहाँ पे इन लोगों ने इसका सब कुछ सही था, यहाँ पे इनको चूल्हा बना दिया। ईशान कोण में अगर चूल्हा होगा तो घर का मुखिया परेशान रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, बहुत सारे पूजा पाठ में यकीन करने लग जाएगा, खुद करेगा नहीं लेकिन दूसरों को से कहेगा कि ये पूजा करो, ये करो, ये करो, और बहुत सारी जगह जगह से मूर्तियाँ, फोटो, छाने सब पर बहुत लोगों के साथ संपर्क में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका चूल्हा बनवा दिया, वो चूल्हा हमने यहाँ से उठवा के यहाँ पे रखवा दिया इनका, ठीक है। यहाँ पे इनका ये मंदिर बनवा दिया, मंदिर भी ऐसा बनवाया, यहाँ पे चौकी लगवा दी एक बहुत सारी ऊंचा एक थड़ा बनवा के, एक ऊंची जगह बनवा के वहाँ पे इनका मंदिर बनवा रखा है। तो अभी तो ये मंदिर हमने हटवाया नहीं है क्योंकि वो माने नहीं थे थोड़ा सा, लेकिन ये भी जो चौकी है ये यहाँ से हटवानी है, ठीक है। ये इनके 2 कमरे हैं, पैसा यहाँ पे रखते हैं, ये पैसा इनका यहाँ से गायब रहता है, घर में थोड़ा बहुत भी रखते हैं, जो 100-200 भी रखते हैं वो भी यहाँ से भी गायब रहता है, यहाँ पे रखते हैं तब भी गायब रहता है, ठीक है। जो घर का मुखिया है उसका माइंड जो सेट नहीं है डिप्रेशन के कारण, क्योंकि चूल्हा यहाँ पे था, तो वो थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टी घर में चलती रहती है इनके। यहाँ पे इनकी ये रसोई है, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं,
और सीढ़ियों के नीचे इनका बाथरूम है, और बाथरूम के बिल्कुल साथ में ही इनका बोर है। जो कि ये बोर था वो यहाँ था, उन्होंने क्या करा कि ये बोर चका के यहाँ पे कर दिया, और चूल्हा यहाँ पे था, ये चूल्हा चका के यहाँ पे करवा दिया। तो ये दक्षिण दिशा के अंदर जो मान लो कि बोर होगा, दक्षिण दिशा के अंदर कुआं होगा, बोर होगा, या मान लीजिए हम वहाँ पे नलका वगैरह कुछ भी लगाते हैं, तो वो हमारा खतरनाक है। दक्षिण दिशा के अंदर कभी भी खुई, बोर वगैरह नहीं बना सकते। तो ये चूल्हा यहाँ से हटवा दिया है हमने। यहाँ पे जो है, जो बोर है, बोर के ऊपर हमने स्वास्तिक चिन्ह बनवाने को कहा है इनको। कुछ दिनों के लिए उनको फायदा मिल जाएगा, बाद में ये बोर यहाँ से बंद करवा के यहाँ पे निकलवाया जाएगा दोबारा से। यहाँ पे इनकी दुकान है, जो ये छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, लेकिन उसमें कुछ फायदा नहीं है। 100 रुपये की भी आमदनी नहीं है, 100 रुपये की। और पहले बहुत थी, लेकिन किसी ने उल्टा पुल्टी करवाया और उसका काम खराब हो गया। अब इनसे कहा है कि यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठने के बाद आप उत्तर दिशा में मुंह करोगे तो आपका काम चलने लग जाएगा। कल इनका काम सही करवाया था, लेकिन शाम तक इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। शाम तक ही इनको रिजल्ट मिलने शुरू हो गया था। ये इनकी दुकान है, ये इनका मेन गेट है। यहाँ पे ये इनके कमरे हैं, यहाँ पे इनकी तिजोरी है, और यहाँ पे भी एक तिजोरी है। यहाँ पे इनका राशन भी रखा रहता है। तो हमेशा ही सबसे बड़ी जो गलती है ये चूल्हा और यहाँ पे जो बोर है, सबसे बड़ी गलती है कर्जा चढ़ाने की। इनके ऊपर कर्जा चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा। अगर यहीं पे चूल्हा रखते हैं तो, यहाँ पे बोर रखते हैं तो, कुछ दिनों के लिए ये ठीक करवा दिया है, और कुछ दिन के बाद ये यहाँ से मंदिर भी हटा देंगे, यहाँ से बोर है वो भी हटा देंगे। चूल्हा तो इनका यहाँ से यहाँ कर दिया गया है, बाकी जो इनका वास्तु का इंतजाम था वो भी सारा कर दिया गया है। तो मित्रों हमेशा ही याद रखें, जो ये टोका टोकी करते हैं, हमारे कुछ मित्र ही होते हैं जो ऐसी टोका टोकी करते हैं, वो खुद जानते नहीं हैं, दूसरों को गलत गाइड कर देते हैं। पहले खुद जाने, खुद समझें कि वास्तु क्या है। या कई दवाइयों के बारे में भी ऐसे करते हैं, ये दवाई ले लो, बुखार है तो ये ले लो। अरे भाई, डॉक्टर की सलाह के बगैर आप कोई काम ना करें। यानी कहने का भाव ये है, जब तक किसी भी इंसान को किसी भी काम की पूरी खुद को जानकारी नहीं है, तो दूसरों को गाइड ना करें, ना करें, ना करें, क्योंकि उससे उसका काम बिगड़ सकता है, नुकसान हो सकता है। तो बिना काम के किसी को सलाह ना दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।